चाहे मैं बिग डैडी बात करूं, टीसी लॉटरी बात करूं, एविएटर बात करूं। एविएटर पे मैंने सर वीडियो बनाया था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। आज भी कलर ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, आज भी पैसा लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जो कलर ट्रेडिंग को फ्यूचर मान रहा है जी, तो सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ को, 4 से 5 साल बाद में वो आपको फांसी लगाते हुए देखेंगे। जैसे होता है गांव के अंदर मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा, गांव देहात में एक व्यक्ति अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो पाता या उसको नहीं पता शहर क्या है, लेकिन वो एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है। एक आम इंसान को क्या स्किल्स की आवश्यकता है इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाने के लिए? हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पर मम्मी जाती थी, उस चीज़ों को गिरवी रख के मेरी फीस भरी जाती थी। कोविड के बाद की मैं बात करूँ, जो कोविड के बाद सर चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। पहले एक कंपनी मांगती थी कि भाई मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, करेक्ट। आज कंपनी मांगती है कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए। अगर कोई आपसे शादी वादी के लिए आ गया, घर वालों कलर से ट्रेडिंग करता है, पूछो भैया क्या करता है लड़का, कि भैया रंग पहचानता है लड़का। क्या हर किस्म का व्यक्ति इन चीज को कर सकता है? लाइक जहाँ तक मैं देखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में यूथ आइकन ज्यादा कनेक्ट होता है, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में हो। एक व्यक्ति 40 साल का है, क्या वो इसमें इन करके अर्न कर सकता है? कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो भी लोग बता रहे हैं कि हम लोग एडटेक कंपनी है, हम लोग एफिलिएट कंपनी है, हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, 95% जो कंपनीज हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को, मैंने खूब रिसर्च कर ली, खूब कंपनीज को देख लिया, 95% कंपनीज के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो कोर्सेज है, वो डुप्लीकेट है, कॉपी पेस्ट है। R15 पर हूँ, मेरे पापा बराबर में ऑटो पर बैठे हुए हैं, और मैं उनको जब देखा, उन्होंने मेरे से आई कॉन्टेक्ट जब हुआ मेरा उनका, मेरे सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज निकली कि तू कर क्या रहा है अपनी लाइफ में। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस सक्सेस से आपको मिलवाने जा रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस पॉडकास्ट को जानने के बाद, इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के बाद आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आज मौसम पूरा बदलने वाला है। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी समझ चाहते हैं, आप मार्केट में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके साथ मैं लेके चलता हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, कैरियर फिक्स के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर अमन रावत जी के पास। जी अमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मोहित सर फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अमेजिंग फील हो रहा है मुझे यहाँ पर आके। जो आपकी एनर्जी है, जो आपने इंट्रो दिया, लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग था। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे इंस्टाग्राम से या मेरी टीम ने आपसे डिस्कशन किया था, कि मैं देख रहा था कि आपने जो करीब 1.5 साल पहले एक एफिलिएट प्रोग्राम की एक कंपनी क्रिएट की है, जो करीब 1.5 सालों से हो चुका है, बड़े अच्छे से ग्रोथ वहां पे आप करा रहे हैं। अब बड़ा अच्छा लगता है कि 24-25 साल में ऐसा आइडिया दिमाग में आया, उसे एकदम से प्रेजेंट कर दिया। तो मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली समझाना चाह रहा था अपने व्यूवर्स को, किस तरीके से कोई व्यक्ति एक कंपनी की शुरुआत करता है, उसे टॉप पे लाके खड़ा कर देता है। अमन सर, पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप भी, जहां तक मैंने आपको स्टडी किया है, अलीगढ़ से आप बिल्कुल आए हैं और आज दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़ी शिद्दत से अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत कहां से की सर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूँ सर, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, और जब मैं 10th और 12th पास करा हुआ था, तो बचपन में ऐसा ही था कि सर घर का कंडीशंस बताते, घर वाले ऐसे कि शुरुआत में हम लोग बहुत रिच थे जी, घर वालों का एक अच्छा बिजनेस था ऑयल्स का। जी जी ठीक जी। है, तो ये सुना था मैंने, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। मेरे को देखने को मिल रहा था कि यार हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जी घर वाले थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज हैं चीजों को लेके, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। जी। तो उस चीजों को देखते देखते थोड़ा सा लगा कि यार लाइफ ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है हमारे घर की। ओके। मतलब अगर मैं 12th क्लास में हूँ तो मैं एक अच्छे कॉलेज स्कूल के अंदर था, जी। और होता है ना सर, मतलब फीस वगैरह सबमिट नहीं होती तो हम लोगों को अलग से बुलाया जाता था, जिसकी फीस सबमिट नहीं है भाई वो खड़े आ हो जाओ, जाओ, खड़े हो जाओ। 500 आदमी में 100 आदमी मतलब बच्चों में बेइज्जती की जाती थी। बिल्कुल, जी। ऐसे करके बुला लिया जाता था, और काफी सारी प्रॉब्लम्स थी सर। और फीस भी जमा करने के चक्कर में घर वालों ने, मम्मी ने स्पेशली अपने गहने वगैरह गिरवी रखे। जी। हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी शॉप थी, वहां पर मम्मी जाती थी, उस चीजों को गिरवी रख के मेरी फीस भरी जाती थी। जी। और काफी स्ट्रगल किया। पहले पापा का अच्छा खासा कारोबार था ऑयल जी, का, जी। फिर आज तक मैंने कहीं रिवील नहीं करी इस चीज को, लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि लोगों को पता लगे कि सक्सेस के पीछे की चीजें क्या होती हैं। जी। एक टाइम ऐसा था सर कि जब मेरे फादर ने चीजों को देखते हुए कि लाइफ ठीक नहीं चल रही है, घर में काफी सारे क्राइसिस आ चुके हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, होता ना, रिश्तेदार भी जी। सपोर्ट करना बंद जी। कर देते हैं। जी। तो मेरे फादर सर उस टाइम पर अपने घर के अंदर ना एक ऑटो लेकर आए थे, ओके। और बताते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं
प्राउड हूँ इस चीज के ऊपर कि घर वालों ने बहुत मेहनत करी है और वो ऑटो लेकर आया, उन्होंने करीबन करीबन 4 से 5 साल उस ऑटो को ड्राइव किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी फैमिली बढ़िया चल पाए, ग्रेट। हमारी फैमिली एक अच्छे लेवल पर आ पाए। और मेरा एक सपना था सर स्टार्टिंग से कि ये जो चीजें हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा वो है, एक ऐसा काम है जिसे लोग ना बहुत छोटा मानते हैं। करेक्ट और करेक्ट। अगर हम भी हों एक टाइम पर आके तो हमें भी लगता है यार कि बताते हुए भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। तो जो रिश्तेदार थे ना वो एक टाइम पर आके बहुत ज्यादा रूड होने लग गए। जी शादियों में ना बुलाना, जी घर पे कोई आ नहीं रहा है, अगर घर पे आ रहे हैं तो सही से बात ना करना, वो मैं देखता था सब कुछ कि यार फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। करेक्ट। तो मेरा एक सिंपल सा एम था कि मुझे घर वालों की रिस्पेक्ट वापस लानी है, जी और जो आज सही से बात नहीं कर रहे हैं वो सही से बात करना स्टार्ट करें, जी। और हम लोग बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय करें। ग्रेट। और मैंने 12th कंप्लीट करा, चीजें देखी, और ये चीज पता मुझे कब पता लगी, जब मुझे समझ में आया, क्योंकि होता क्या है ना, जब घर वाले कर रहे थे स्ट्रगल, जी पापा जब ऑटो ड्राइव कर रहे थे, तो मुझे इतना रियलाइज नहीं था कि क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब हम लोग होता ना कि मौज मस्ती में घूम रहे हैं कि पापा तो ये कर रहे हैं, पापा ही तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जी एक बार क्या हुआ सर, मैं अपने दोस्त के साथ ना R15 दोस्त के पास थी, मेरे को बड़ा पसंद था उस टाइम वो बाइक। जी। मैं वो बाइक ड्राइव कर रहा था, मेरा दोस्त की बाइक था, वो दोस्त पीछे बैठा हुआ था। अलीगढ़ की बात है, रेड लाइट पर मैं खड़ा हुआ था, वहां पर जाम लग जाता है रेड लाइट पर सिंपल। करेक्ट। मैं R15 पर हूँ, मेरे पापा बराबर में ऑटो पे बैठे हुए हैं, और मैं उनको जब देखा, उन्होंने मेरे से आई कांटेक्ट जब हुआ मेरा उनका, मेरे सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज निकली कि तू कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, जी तुम्हारे बराबर में तुम्हारे पापा है और वो क्या लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या लाइफ जी रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। करेक्ट करेक्ट। उस टाइम पर मुझे सर एक चीज हुई कि अब जो भी डिस्ट्रैक्शन से दिमाग के अंदर, जी चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे कोई भी दुनियादारी हो, सबको साइड करा, फोकस होकर चीजों को समझो, और मैंने करा कि यार आप कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। जी। वहां से मेरी जिंदगी में एक चीज आई जो सबकी जिंदगी में आती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। करेक्ट। मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग, एक बंदा आया, उसने मुझे बताया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है भाई, इस तरीके से। और मेरा एक था कि यार घर वालों की ना लाइफ को बढ़िया करना है, तो वहां पर जब बात हो रही थी गाड़ी की, जी घर की, बंगले की, तो बड़ी बड़ी चीजें दिखा देते हैं वो। तो जब मेरे को वो चीज दिखी तो मैंने बोला यार इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है अपने करेक्ट घर वालों को बढ़िया लाइफ देने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सर स्टार्ट किया। मैं बीएससी कर रहा था, ओके। मैंने 6 महीने बीएससी करी, मेरा मन नहीं लगा, जी मैंने बीएससी को साइड करा। जी फिर घर वालों ने प्रेशराइज करा कि तू क्या कर रहा है, तू पढ़ाई कर। जी फिर मेरे को उन्होंने बीसीए में एडमिशन दिलवाया, जी बीसीए में एडमिशन लिया, और इत्तेफाक से सर 6 महीने बीसीए करने के बाद मेरे को ना स्कॉलरशिप आ गई मेरे अकाउंट के अंदर, पता Okay. नहीं किस तरीके से। जी 33,000 स्कॉलरशिप आई, उस 33,000 से मैंने 30,000 रुपये लगा के एक कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लिया। जी ज्वाइन करने के बाद जब मुझे लगा कि यार चीजें अच्छी कर सकता हूँ मैं, हो सकता है, मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद 1 साल मैंने काम किया, मेरे को जी। लगा रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, सबको नहीं आते। जी। मैंने 1.5 साल किया, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई तुम 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ से ये लेवल अचीव कर लोगे। मेरे खुद के लेवल अचीव नहीं हो रहे थे। मेरे खुद के लेवल अचीव नहीं हो रहा। जी। दूसरी चीज, 6 महीने बाद तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी, जी तुम्हारे पापा ये कर रहे होंगे, सोचो तुम अगर यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल ये होगा, मतलब एक कैसा। स्टेज पे खड़ा होता है कोई अच्छा स्पीकर, वो ऐसे बताता है, लगता है कि ये बिल्कुल। मतलब हमारी बात कर रहा है। बिल्कुल। तो जी। मैं लोगों को ये प्लान दे रहा था। 2.5 साल हो गया सर मुझे काम करते करते, 2.5 साल तक मैं घिस रहा हूँ अपने आप को। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने घर वालों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया, दोस्ती यारी टूट जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपको पता जी है ना, सारी चीजें अलग हो जाती हैं, बहुत अलग जोन में चला गया था मैं। जी 2.5 साल बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जब मैं साला 2.5 साल पहले खड़ा हुआ था, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जी और मैं लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ कि तुम 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो। करेक्ट। रियलाइज मुझे उस दिन हुआ जिस दिन मैं एक पर्सन को डायरी पेन के ऊपर ना प्लान दे रहा था कि ये जी। लेवल है, इस लेवल को आप 6 महीने में अचीव कर लोगे, ये लेवल है, ये कर लोगे। मेरे घर से ना मेरी कॉल आ रही थी, मम्मी की बार बार कॉल आ रही थी, जी मैं कॉल उठा नहीं पा रहा था क्योंकि जी। प्लान दे रहा था। प्लान देने के बाद वो बंदा गया, मैंने फोन उठाया, मैंने कॉल बैक करा मम्मी को, और मेरे फोन से एक आवाज आई, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस टू मेक दिस कॉल। जी मेरे अकाउंट में पैसे, मेरे फोन में कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं था, और मैं उस बैलेंस को डालने के लिए, यानी कि रिचार्ज करने का मेरे पास पैसा नहीं था। जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई तू गलत ट्रैक पर है, जी शायद ये वो लाइन नहीं है जिस लाइन से तू अपनी लाइफ को बढ़िया बढ़िया कर सकता है, अपने घर वालों को बढ़िया लाइफ दे सकता है। जी मैंने उसी दिन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ी, जी और फिर काफी सारी चीजें हुई सर जिंदगी में, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आए। एक पर्सन था मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में, जी जिसका मैंने स्टोरी स्टेटस देखा, जी और वो मुझे वो स्टोरी पे बता रहा था कि मेरे ना पिछले 3 दिन की इनकम 15,000 रुपए। ओके। आई वॉज लाइक कि ये क्या काम है, क्योंकि वहां जी। पर तो मंथली 40-45 दिन में पे आउट आता था। जी अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो बंदा जिसको मैंने सिखाया, जिसको मैंने गाइड किया है, जी वो बंदा 3 दिन के अंदर अंदर 15,000 रुपए कमा रहा है।
जी, मैंने उसे उससे देख के और इम्प्रेशन बड़ा होगा। मेरे को थोड़ा सा अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि क्या काम है भाई। जी, मैंने उसको फोन लगाया कि प्रिंस प्रिंस काम था प्रिंस। तो आपका रिलेटिव था या? नहीं, मेरा डाउनलाइन था। ओके। मेरा डाउनलाइन था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जी, मैंने उससे पूछा भाई क्या काम है। जी, सेट की सर बताऊंगा, संडे में आऊंगा ऑफिस तब बताऊंगा। मैंने जी। कि भाई घर की कंडीशन खराब है, अभी अभी बता दे। आज मंडे है, संडे आने में 6 दिन बाकी हैं। जी, मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो, लोकेशन भेज। मतलब कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड थी या ऐसी क्रिप्टो विप्टो कुछ ऐसा? वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी थी। ओके। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी थी सर। और मैंने बाई चांस उसके बाद मेरे को लगा कि 5 दिन बचे हुए, 5 दिन में क्या करूंगा। मैं उसके घर पहुंचा 35 किलोमीटर दूर जी, बस पकड़ के। मैं उससे जाके प्लान लिया, मैंने कि बता भाई क्या काम है, किस तरीके से, क्योंकि भूख थी, जी, जी, करना था कुछ ना कुछ जिंदगी में। जी, मैंने उससे पूछा और उसने जब मुझे बताया कि कंपनी है जो आपको डेली बेसिस पर एफिलिएट मार्केटिंग करने के ऐसा? पैसे दे रही है जी, और 90% कमीशन मिल रहा है सर। ओके। मैंने कहा 90% कमीशन, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो 20% कमीशन था। 20%, 80%। किसी से 30%, किसी से 30,000 रुपये लगवा रहे हैं तो 6,000 रुपये आ रहे अकाउंट में। करेक्ट। और यहाँ पर तुम बता रहे हो कि भाई 80% कमीशन, 90% कमीशन है। जी, मैंने स्टार्ट किया। जी, 2.5 साल वहां पर कुछ नहीं हुआ। शुरुआत के 16-17 दिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ नेट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और मुझे समझ में आया कि सर मेरी दाल यहाँ भी नहीं गल रही। जी, लेकिन मेरे को लगा कि यार लोग कर रहे हैं, मेरे से छोटा एज का बंदा, मेरे से छोटे नॉलेज का बंदा, जिसको मैंने सिखाया वो 3 दिन में 15,000 कमा रहा है, तो क्यों मैं नहीं। जी, मैंने शुरुआत करी। 16 दिन बाद सर मेरा 2.5 साल की मेहनत और 16 दिन की मेहनत के बाद पहला मेरा पे आउट आया 1600 रुपए का अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग से। जी, मैंने कि यार सफल हो गया मैं। जी, मुझे लगा कि यार 2.5 साल की भूख के बाद 1600 रुपए अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार चीजें बढ़िया जा रही कुछ हैं। तो आया। कुछ तो आया। जी, फिर उसके 3 दिन बाद एक और पे आउट आया 1600 रुपए का। जी, फिर उसके 56 दिन तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक चीजें हैं जहाँ पर हम लोग को सीखना पड़ता है, करेक्ट। नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। फिर 56 दिन बाद मैंने 56 दिन के बीच में ना चीजों को सीखा, जी, लाइक हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू डू क्लोजिंग, हाउ टू लीड जनरेशन, कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना है, कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है। मैंने इन 56 दिनों के अंदर ना अपनी नॉलेज को बहुत एनहांस कर लिया। जी, और 56 दिन की बात करूं, अगले 1.5 साल के अंदर अंदर उसी कंपनी से 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाए थे। ग्रेट। और उस कंपनी का टॉप अर्नर उस टाइम मैं था। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की जी, बात कर रहा हूँ। जी, 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 तो मुझे वहां पर ये चीज समझ में आई कि चीजें ठीक हैं। मेरी मंजिल एक थी, लेकिन एक ट्रैक पर मुझे मंजिल नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला। वहां पर मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वहीं मैंने अपने ट्रैक को चेंज किया, अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, तो आज जी। मैं बहुत बढ़िया कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकता हूँ सर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी ट्रैक पे आना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे को देख के हमने ट्रैक पकड़ा और भगवान ने, खुदा ने हमें लिख रखा है कि तू इस ट्रैक पे सफल होगा। तो जो व्यक्ति उस ट्रैक पे लगाता रहता है कि मेरे को मंजिल यही मिलेगी, तो उनकी जिंदगी निकल जाती है, सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर वो ट्रैक चेंज कर देते हैं तो शायद वो सफल हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही लगे रहते तो शायद आप आज की तारीख में वो क्रिएट ही नहीं कर पाते जो आज की तारीख में आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे एक चीज निकल के आती है सर, बड़ी अच्छी स्टोरी आपने कही अपने मुंह से, और बड़ा भावुक कर देने वाला वो पल था जो आपने अपने फादर के साथ में। आपकी रील देख रहा था, एक रील आपकी अच्छी वायरल थी जहाँ पे आप अपने घर के अंदर आ रहे हैं, इस तरीके से कार आपने ली है, कोई इस तरीके, बड़ा अच्छे उस पर रिस्पॉन्स थे। मैंने भी शायद उस पर कमेंट किया था, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम जिसने वो दौर जिया होता है उसको उस चीज का एहसास होता है। और वहाँ जितनी भी कमेंट्स होंगी ना, वो उन्हीं लोगों की होंगी जो उस दौर से गुजरे होंगे, वरना आते तो इग्नोर करके निकल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की तारीख में 20 साल से लेके 25 साल के युवा, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस इंडस्ट्री को चुनूं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूं और चाहे मैं एफिलिएट मार्केटिंग को चुनूं, लेकिन उनका चुनाव नहीं हो पाता। चुनाव यानी कि या तो उनको गाइड कर, होता है ना कि सर हर जगह ठग होते हैं। जैसे हमारे फैमिली में जाते हैं कि उस पे मत जाना, सामान लेके वो ठग है, वो थोड़ा दूर पे महंगा देता है। तो इस इंडस्ट्री में आपको मानना पड़ेगा, एफिलिएट मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में जबरदस्त ठग भरे पड़े हैं, जो आपको अपने फायदे के लिए आपका पैसा यहाँ पे लगवा देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नेटवर्क मार्केटिंग का तो मुझे आइडिया है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी ऐसे लोग हैं ठग कि आपको ऐसे कोर्स बेच दें और पता चले कि बाद में कुछ है ही नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, और ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट होगा लोगों के लिए जो देख रहे हैं यहाँ पर जी। मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो भी लोग बता रहे हैं कि हम लोग एडटेक कंपनी है, हम लोग एफिलिएट कंपनी है, हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, 95% जो कंपनीज हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को, मैंने खूब रिसर्च कर ली, खूब कंपनीज को देख लिया, 95% कंपनीज के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो कोर्सेज है, वो डुप्लीकेट है, कॉपी पेस्ट है। डुप्लीकेट लाइक किस तरीके डुप्लीकेट से? इट मींस कि मान के चलिए एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ठीक है। ए कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट डला हुआ है
जी वही सिमिलर कॉपी पेस्ट करके रिकॉर्डिंग करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो यहाँ करके पे यहाँ upload- पे पोस्ट कर दिया। ओके और कई महारथी तो कुछ इस तरीके से भी है कि उन्होंने यूट्यूब का कुछ अच्छे क्रिएटर होते हैं, ठीक है उनके कोर्सेज को वहां से क्या करा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी जी और वहां पर अपना कुछ एक वो बना दिया, वाटरमार्क लगा दिया और ठीक डाल है। दिया। ओके तो इस तरीके से गेम चल रहा है सर। मतलब लोगों को तो मतलब उन पे भी लोग आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे भी रीजन ना सर, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग रिसर्च नहीं करते। और इसी वजह से जब हम लोगों ने करियर फिक्स की शुरुआत करी तो जी। हम लोगों ने एक चीज का बिल्कुल पक्के थे हम लोग, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर मैंने 30 लाख रुपए कमाए उस कंपनी के अंदर भी थोड़ी बहुत कमियां थी। ठीक है जैसे कि कोर्सेज की क्वालिटी इतनी अच्छी ना होना, जी जो लोग आ रहे थे वो होता ना कि हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं जी लेकिन जी एक जी टाइप से बद्दुआएं भी ले रहे हैं। जी बद्दुआएं इट मीन्स कि बंदे ने लगा दी 10,000 रुपए, लेकिन Correct. 10,000 लगा के उसको मिला क्या? जी उसको कोर्सेज की क्वालिटी जूम के रिकॉर्डेड सेशन दिए गए या फिर सच में कोर्स बना के दिया गया? करेक्ट करेक्ट तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। ट्रेनिंग के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, सपोर्ट जी। सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था। जी तो जब ये चीजें नहीं होती जी तो एक टाइम पर आके मुझे लगा कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन लोग ना, सुबह उठता हूँ मैं अपना फोन चेक करता हूँ, 2-2-3 गालियां लिखी होती थी ओके कि तूने कहाँ फंसा दिया, जी तूने क्या कर दिया। लोग पैसा कमा रहे हैं जी लेकिन मेरे को संतुष्ट नहीं है वो। संतुष्ट नहीं, सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं थी। जी तो ये रीजन था। और दूसरी चीज, ठग तो सर इतने एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज इतनी सारे ठगे, और हर कंपनी, जिस बंदे ने 25,000 कमाए नहीं एफिलिएट मार्केटिंग से, उसको आइडिया आ जाता है। वो फिर तुरंत अपनी उसको आइडिया आता है कि सर एक डोमेन खरीदना है, एक होस्टिंग खरीदनी है, एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है, एक वेबसाइट का नाम देखना है। और तो मतलब ये नहीं सोच सकते कि जूते चप्पलों में जैसे एडिडास है स्पार्क है या कोई भी बड़ा ब्रांड है उसके कॉपी चलता है, ये हर जगह चलता है। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में, नेट मार्केटिंग में ये भी चलता हर है। जगह। जैसे आपने करियर फिक्स को अब से करीब 1.5 साल पहले आप लेके आए और हजारों लोग आज आपको उस मंच पे कनेक्ट हैं आपके साथ, आप जूम सेशंस लेते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में किसी एक आम कंपनी को बढ़ाना एक डिफिकल्ट वाला टास्क है? जैसे सपोर्टेड कोई व्यक्ति यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी खोलना चाहता है, एक आम इंसान, उसके पास पब्लिक है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन भर भर के है, तो आपको क्या उसको एडवाइस देनी चाहिए कि वो खोल सकता है, क्या आसान है? क्योंकि 1.5 साल का सफर आपका है सर, क्योंकि बहुत से लोग, हमने भी ट्राई करा होगा और लोग, हमारे व्यूवर्स भी ट्राई कर रहे होंगे, तो कितना स्ट्रगल उसमें होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी को खोलना और उसे क्रिएट करके मार्केट में लाना। बिल्कुल सर। जब हम लोग सोच रहे थे सर, जब दूसरी कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वहां पर जब मैंने सोचा कि यार क्या है, क्या कुछ नहीं है ना, मतलब प्रोडक्ट बनाना है, हाँ वेबसाइट बनानी है और जी। चीजें हो जाएंगी। और Correct. सच बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने डोमेन नेम ले लिया था ना अपना careerfix.com। जी लेने के 9 महीने तक हम लोग बस एग्जीक्यूशन में लगे रहे, प्लानिंग में लगे रहे ओके कि कोर्सेज कौन बनाएगा, जी। क्योंकि हर कोर्सेज हम लोग नहीं बना सकते, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए थे। जी अगर हम ही कोर्सेज बना देंगे तो वही पुरानी कंपनी वाला खेल हो जाएगा कि ये अपने जूम सेशन रिकॉर्ड करके इसमें डाल करेक्ट रखे हैं। करेक्ट करेक्ट तो जब आप कंपनी ओपन करते हो तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट, सबसे जरूरी आपका प्रोडक्ट क्या है। जी आपके प्रोडक्ट हैं तो क्या क्वालिटी है उनकी, जी और आपके प्रोडक्ट कॉपी ना लगे और जी। हो भी ना कॉपी मेजरली। जी जी दूसरी चीज, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपका बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आप क्या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जी किस तरीके के कोर्सेज आप उसके अंदर एड ऑन कर रहे हो। जी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मेन जो चीज है दैट इज प्रोडक्ट। ओके अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है जी तो भैया आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी दौड़ लो, कितना भी बोल लो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो, जी कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो हर व्यक्ति तो हर एक बंदा आपके पास खुद भागते वो हुए ज्यादा आएगा। पैसे दे के भी लेने के लिए तैयार मैं है। लिटरली बता रहा हूँ, दूसरी कंपनी के फाउंडर, जो अच्छी कंपनी, ज्यादा अगर आप नाम सुनते होगे, जी उन कंपनी के फाउंडर करियर फिक्स के कोर्सेज को देखने के बाद, दूसरे लोगों के आईडी पासवर्ड लेने के बाद ओके देख के खुद तारीफ करते हैं कि यार प्रोडक्ट है ना, तो ये कंपनी बहुत बढ़िया बना रही है। अच्छा, मतलब Literally. इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उनके वीडियो देख रहा था, वो 5-5, 10-10 लाख के भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से। बिल्कुल लेते हैं। मतलब वो अच्छे इन्फ्लुएंसर लेके रहते हैं, हमें सीखने के लिए हमें मार्केट से प्रोडक्ट, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5-5, 10-10 लाख के प्रोडक्ट मतलब मार्केट में होते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं खुद, अगर मैं बताऊँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने 1.5 लाख के कोर्सेज लिए हैं ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं सीख पाऊँ चीजों को कि कैसे हाई तो टिकट। आपको लगता है 1.5 लाख लायक वो कोर्स था? बिल्कुल सर, अगर हम लोग आज कंपनी ओपन करने के अंदर से कॉन्फिडेंस आया तो वो नॉलेज से ही आता है। मतलब ये नहीं कि हर जगह स्कैम है, कुछ अच्छी चीजें भी मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। मेजर चीज क्या है ना सर, आपको पहले जिस पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि इसने कितने लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया लिटरली। जी उसके सोशल मीडिया से आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा स्कैम कर रहा है मार्केट में या फिर Correct, सच में बढ़िया कर रहा है। करेक्ट आपको कमेंट पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये बंदा सच में जेन्युइन है या फिर ये बस ऊपर ऊपर की चमक दमक दिखा रहा है। जी 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 जी। तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर चीजें देख सकते हो। ये आपने आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात कही। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो जब एक हमारा दोस्त था, वो बड़ी बड़ी बाती करता था अपने घर की, तो मेरे टीचर कहा करते थे, तो कितनी बड़ी बात कर,
अगर तुझे घर की पहचान करनी है ना, तो तेरे हाथ में जब रात को थाली आएगी ना, वो थाली में सब्जी कौन सी है, रोटी कैसी है, तेने क्या क्या सलाद काटी हुई है, वो बता देगी तेरी हैसियत क्या है। तो मतलब ये चीज प्रैक्टिकली इंसान को पता चलती है। जैसा आप बता रहे हैं, वो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, वो स्कैम भी एक प्रकार से हो सकता है। जी, अब आपकी वो चीज है। अब दूसरी चीज ये होती है सर कि आप किसी भी चीज को ओपन करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदर आइडिया तो सब लोगों के साथ है, करेक्ट, लेकिन मुद्दा क्या है ना, ओपन करने का कॉन्फिडेंस किसके अंदर है जी, जिसके अंदर रिस्क झेलने का दम है। करेक्ट, कि भाई अगर कुछ हो भी जाए ना, मतलब मेरी कंपनी ना भी चला पाऊं, तभी भी मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर लूंगा, ढंग का बढ़िया कर लूंगा। जी, जिसको फेलियर का डर ना हो जी, कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरा कहाँ पैसा ना डूब जाए, टाइम बेकार ना हो जाए। करेक्ट, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप जब तक करोगे नहीं, जी, तब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा और आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी कि मुझे किस तरीके से ठीक करना है इस काम को। जी, जी, तो वो चीजें बहुत जरूरी होती है। कंपनी ओपन करना आसान लगता है, लेकिन कंपनी ओपन करना लिटरली बहुत टफ है, और उस कंपनी को टिकाए रखना बहुत टफ है। वो बड़ा मतलब पैसा कमाना, पैसे कमाते रहना, कंपनी चलाना, कंपनी चलाते चलाते रहना। रहना। कोविड के दोनों। बाद सर हजारों कंपनी ओपन हुई और आज मार्केट में हजारों कंपनी नहीं दिख रही। आज कंपनी मार्केट में केवल 20-25 कंपनीज ही दिख रही हैं आज, जो एफिलिएट मार्केटिंग जो एफिलिएट मार्केटिंग है। और हर इंडस्ट्री के अंदर होता होगा, मुझे हर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज है। जी, करियर फिक्स के बाद बहुत सारी कंपनी ओपन हुई है, जी, देखा देखी में जी, कि यार कर लेंगे, क्या दिक्कतें हो जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाने की बात आती है तो तो सब फेल हो जाते हैं। सब फेल हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे आपने बताया कि आज आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं। क्या आज की तारीख में एफिलिएट मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपने भी देखा होगा, हर व्यक्ति एफिलिएट कर रहा है? जैसे मैंने जस्ट अपने स्टाफ में श्वेता का अकाउंट खुलाया एयू बैंक में, जैसे उसने पैसे डाले तो मुझे 800-900 रुपए का एक कैशबैक आया। अब शायद वो चेंजेस होगी पॉलिसी, लेकिन ऐसा चलता है। किसी आप जैसे अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है, डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो भी, तो ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। बिल्कुल सर, मतलब मेजर एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल एक रूल है, एक सिंपल एक परिभाषा है कि एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को ओके, या फिर सर्विस को ओके, प्रमोट करते हो, जी, किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को, जी, और अगर वो प्रोडक्ट आगे सेल हो जाता है या फिर सर्विस ले ली जाती है, देन यू जी। विल गेट सम कमीशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन आपको मिलता है। तो कौन देता है? कंपनी वो देती है। कंपनी देती है। कंपनी डिसाइड करती है कि 5% होगा, 10% होगा, 25 होगा, 30 होगा, वो कंपनी मतलब कुल मिला के ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, अगर किसी कंपनी को किसी कस्टमर तक जाना है तो बीच में एक मीडिएटर उसे कंपनी से कस्टमर तक लेके जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम कोई आईफोन खरीदना है और मैंने आपके अमेजोन के लिंक के माध्यम से वो रेफर करके मैंने कमीशन मतलब खरीदा, मैंने कभी किया नहीं है ऐसा, तो उससे क्या अर्न होता होगा किसी थर्ड पार्टी को? होता है सर, बिल्कुल होता है, और ये चीज हर जगह है। अगर आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कैरी मिनाटी हो गए, भुवन बाम हो गए, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, वो क्या बोलते हैं, मीवी के ईयरबड्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, कान वाइब्रेट कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ले लो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फिर मेरा प्रोमो कोड ये है जी। तो वो जो कर रहे हैं वो एफिलिएट ही कर रहे हैं। वो किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को, मीवी कैरी मिनाटी की कंपनी नहीं है जी, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है ताकि उसको एक, वो तो उनकी डील होती है, वो तो एक सिंपल सी चीज होती है कि वो उनको प्रमोट करने का उनको कुछ पैसा मिलता है जी। लेकिन एज एन एफिलिएट मार्केटर, एज एन एफिलिएट, वहां पर एक आपका एक प्रोमो कोड होता है, फिर आपकी एक लिंक होती है, आपको उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट के अंदर कमीशन मिलता रहता है। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्या एफिलिएट मार्केटिंग एक ही लेवल तक होती है? सपोज दैट मैंने मेरे लिंक से आपने कनेक्ट किया कोई अमेजोन का प्रोडक्ट लाइक एबीसी जो भी है, आपने थर्ड पार्टी को दिया, थर्ड पार्टी ने फोर्थ पार्टी को दिया, तो उनका भी कमीशन मेरे थ्रू आपको आएगा या एक ही लेवल तक आता है? सर जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करा करते थे तो वहां पर 2 टायर तक, मतलब 2 लेवल तक वहां पर पैसा आता था। जैसे कि मेरे को आता था 6,500 कुछ रुपए, ऊपर वाले को आता था 720 रुपए, उसको बात आता था 320 रुपए, लेकिन ये MLM स्कीम के अंदर आ जाता है सर फिर। अच्छा, अब गवर्नमेंट की गाइडेंस के खिलाफ हो चुका है, अभी भी काफी सारी कंपनीज, एफिलिएट कंपनीज इसको ऑपरेट कर रही हैं जी, जो कि गलत है। मतलब ऐसा भी मार्केट में है कंपनी जो अनलिमिटेड लेवल तक दे रही है? अनलिमिटेड नहीं, लाइक सर ये ना 10 लेवल 15 लेवल 3 लेवल तक होता है। अच्छा, लास्ट 3 लेवल तक, क्योंकि मार्जिन इतना ज्यादा होता नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत कम होती है। और सर मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी कंपनी के अंदर कमीशन, हमारे एफिलिएट कंपनी के अंदर ना कमीशन बहुत ज्यादा होता है जी। जैसे कि अगर अमेजोन की बात करें तो 10%, 12%, 8%, 3%, करेक्ट। लेकिन एज एन जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर कोर्सेज प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं जी, उसमें कमीशन होता है सर 70%, 80%, 90%। एक कंपनी है सर, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर 98% कमीशन है। तो बचाती क्या है कंपनी सर? वो नहीं पता क्या बचाती है लेकिन 2% में 2% उसे अपना कन्वेंस भी निकालना है, वेबसाइट को मेंटेन करना है, तो 98% दे देती है। सपोर्टेड मैंने किसी को एफिलिएट किया तो जितने का एफिलिएट किया उसको 98% पैसा मुझे आ जाएगा।
भगवान जाने वो कैसे करती है, कैसे हमें तो 50% भी आई डोंट बहुत नो ज्यादा विजन क्या होता है लोगों का, बट जब तक आपके पास फंड्स नहीं होंगे तब तक आप अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए रीइन्वेस्ट नहीं कर सकते। सही बात है वो बहुत जरूरी है, कंपनी का मार्जिन निकलना बहुत जरूरी है सर। जी 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 और जी प्रोडक्ट मेजरली मेरे को जो लगता है 80% जो 90% कमीशन जो कंपनी दे रही है जी उसके पीछे के रीजन है सर, मैं बताता हूँ। आप अगर पूछना चाहें कि इतना कमीशन क्यों मिल रहा है हम लोगों को, कंपनी को क्या बचता होगा, जी लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, करियर फिक्स के अंदर 80% कमीशन मिलता है। उसके ओके पीछे का रीजन समझना आप। जी एक फिजिकल प्रोडक्ट है सर, मान के चलो ये फोन है। जी इस फोन को बनाने में हर बार पैसा लगेगा, हर यूनिट बनेगी हर बार पैसा लगेगा, स्पीकर्स बनेंगे, स्क्रीन बनेगी, बैक पैनल बनेगा, फ्रंट पैनल बनेगा, स्क्रीन बनेगी, करेक्ट हर बार पैसा लगेगा। लेकिन एक डिजिटल प्रोडक्ट को बनने में बस एक बार पैसा, एक बार एफर्ट्स लगेंगे। जी जैसे जी कि अगर मान के चले एक मूवी है जी या फिर एक नेटफ्लिक्स की चीज है, अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो हाँ, कोर्सेज है। जी कोर्स एक बार बन गया, एक बार डिजाइन वो हो गया, एक बार बार-बार पैसा हो गया, वो देखेंगे, बार हाँ। बार क्या है, लोगों को हम बेच सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट होता रेवेन्यू रहेगा जनरेट बार-बार। होता है, जी, मेहनत जी। एक बार, पैसा बार बार। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं हो सकता है थंबनेल भी इस तरीके का क्रिएट करूं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, लाइक कुछ भी हो, आज की तारीख में देखा जाए तो क्या स्किल्स का होना जरूरी है इनमें इन करने के लिए। स्किल्स लाइक सपोर्ट दैट, जैसे होता है गांव के अंदर मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा, गांव देहात में एक व्यक्ति अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो पाता या उसको नहीं पता शहर क्या है, लेकिन वो एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है। एक आम इंसान को क्या स्किल्स की आवश्यकता है इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाने के लिए? सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं, जी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी इंसान को कामयाब होना है जी। तो बिना स्किल के वो भूल जाए कि वो कामयाब हो सकता है। यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, बड़ा अच्छा मुद्दा है, व्यूवर्स को अच्छा लग रहा होगा, आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुक्के से अमीर हो जाते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ टपरी चाय वाला, क्या नाम है उसका, डोली चाय वाला, डोली चाय वाला। हमारी ऑडियंस ने बता दिया बराबर में। तो डोली चाय वाला, स्किल्स मैं नहीं मानता किस चीज की स्किल्स थी, पर्सनालिटी उसकी कुछ थी नहीं, बस स्किल्स वो दूध को ऊपर उछालता था, जीभ से लगाता था, लोगों को वही स्किल्स लगने लगी, आज वो टॉप का है। या कुछ जैसे रानू मंडल, तेरी मेरी कहानी, वो स्किल्स मैं मानता हूँ स्किल्स से हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन वही वायरल हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है या स्किल्स का अहम रोल देखिए लगता है? सर, लक मेजर क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जी। आप इस चीज को समझिएगा कि एक तो होता है लक, जी एक होता है कहीं ना कहीं वर्क, काम करना। जी मेजरली अगर आप समझना कि रानू मंडल अगर गाना ना गाती, या जी। फिर उसको भी साइड करते हैं, अगर डोली चाय वाला अगर वो एक्टिविटी ना करता, जी लोग शर्मा जाते हैं। जी, अगर वो एक्टिविटी करता ही ना तो शायद आज वो वहां तक पहुंचता ही नहीं। मतलब वो भी मेजर स्किल ही है। वो भी एक स्किल है, कंटेंट बना रहा है वो, अगर वो जी। वीडियो बना रहा है, अगर वो चीजें कर रहा है, वो जी। अगर, ये एक बहुत बड़ी स्किल है सर, अपने आप को प्रेजेंट करना। करेक्ट करेक्ट। ये अगर हम लोग इसको स्किल नहीं मान रहे तो ये हमारी गलत फहमी है। ये जी। स्किल है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों के सामने एंगेजमेंट क्रिएट करनी है, लोगों को कैसे ये भी एंगेज बड़ा रखना है। टास्क है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लोग कर नहीं पाते। जी लोगों के पैर, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कैमरा कान फेस, गर्म हो जाते हैं। हाँ वो इंसान खड़े होके बोल पा रहा है या फिर खड़े होके कुछ कर रहा है, जी। इससे बड़ी स्किल तो शायद सर कुछ नहीं है। मतलब जो जितने व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं, छपरी चाय वाला बोलते हैं, तो उनके अंदर एक स्किल्स है, जैसे अमन रावत सर ने बताया, स्किल्स ही उनको बड़ा महान बनाती हैं। और इससे अलग भी सर मैं देखता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोविड के बाद आपने देखा होगा कि स्किल्स को लेके हर सोशल मीडिया बात कर रहा है। बड़े बड़े कोर्सेज, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मैं बात करूँ या और भी ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो स्किल्स को डेवलप करने के लिए सिखाए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये मतलब बेकार की चीजें हैं, अगर स्किल्स आती है तो इंसान अपने अंदर स्किल्स पैदा कर लेता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो स्किल्स, एक आम इंसान को स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या क्या योगदान देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, लेकिन अगर मैं बात करूं स्किल्स की, तो स्किल्स से पहले बात आती है कि सर हम लोगों ने आज तक स्किल्स सीखी क्यों नहीं है। जी मुद्दा ये है कि सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो जी। हमें बस एक चीज बताता है कि भाई पढ़ो लिखो और अच्छी लगेगी नौकरी, जी उन्होंने कभी आज तक हमें ये नहीं सिखाया कि भाई तुम्हें पैसा कमाना कैसे है। करेक्ट। हमें बता तो दिया बिजनेस कैसे करना है, लेकिन ये बताया नहीं कि मतलब बिजनेस की हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, एमबीए। जी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एमबीए करा अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, जी जी और एमबीए करने के बाद उनकी हालत वैसी की वैसी जो एमबीए करने से पहले थी। जी मतलब घर वालों को 4-5 लाख रुपए लगवाने के बावजूद भी उनके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हुई जिससे शायद वो बिजनेस करने लायक बन जाए, जी या फिर जी बिजनेस आइडिया के थ्रू। जी तो कोविड के बाद की मैं बात करूं तो कोविड के बाद सर चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। पहले जी। एक कंपनी मांगती थी कि भाई मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, करेक्ट। आज कंपनी मांगती है कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए। जी कंपनी पहले मांगती थी कि मुझे ये बंदा चाहिए, आज कंपनी मांगती है कि भाई मुझे स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। करेक्ट। कोविड से पहले ये चीज मांगी जाती, आज मांग रहे हैं लोग ग्राफिक डिजाइनर, जी कंटेंट राइटर, जी। कंटेंट क्रिएटर वाले लोग। जी तो ये स्किल्स ऐसी हैं सर, अगर इनके ऊपर लोगों ने काम कर लिया ना, मतलब
अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो जी। विदाउट स्किल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जिंदगी काटनी है जी तो विद डिग्री जरूर हो सकता है। डिग्री ले लो, जी जिंदगी तुम्हारी बढ़िया कट जाएगी। लेकिन अगर सच में जिंदगी जीनी है, जी जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है, वो विदाउट स्किल कभी नहीं हो सकती। हमारी कंपनी के अंदर से मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा लड़का है कैफ नाम का, जी 16-17 साल एज होगी, ओके करियर फिक्स के कोर्सेज के अंदर एनरोल किया। एनरोल करने के बाद वीडियो एडिटिंग का कोर्स है हमारा, वो कोर्स कंप्लीट किया। ठीक और है मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज जैसे कि आपको पता है कोविड के बाद क्रिएटर बहुत बढ़ चुके हैं, जी जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जी जब क्रिएटर बढ़ रहे हैं तो वीडियोस का क्वांटिटी बढ़ रही है, करेक्ट वीडियोस बढ़ रही हैं तो वीडियो एडिटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी वो बंदे ने उसको समझा, उसको Okay. पता लगा, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सर। जी पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद वीडियो एडिटिंग के अंदर मास्टरी हासिल करी। ओके आज 15 से 20 मिनट, 15 से 20 सेकंड की रील को एडिट करने का जी 500 रुपए चार्ज करता है। Okay. 1 मिनट की वीडियो एडिट करने का 1000 रुपए चार्ज करता है। जी अपनी 3 से 4 लोगों की टीम रखवा रखी है, दिन में 10 तो अपने वीडियो अंडर में ही? अपने अंडर में। 17 साल के लड़के ने जी 10 वीडियो डेली एडिट होती है उनके थ्रू। ओके 10 वीडियो का मतलब समझते हो, एक दिन का एक वीडियो का 1000, 10 वीडियो का 10,000, एक दिन का 10,000, महीने का 3 लाख। मतलब वो खुद इतना नहीं कर सकता, नोट ए रोबोट, तो उसने अपने अंडर में 10 लोग खड़े कर दिए, उनको स्किल सिखा दी। यही सर बिजनेस है और यही एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इस चीज को। मतलब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छे से, मतलब इसकी तो कोई डिग्री भी नहीं होती वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल बनाने की, ये तो आप सीखते 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 किसी के अंडर में रहने लगो, सीख जाते हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक लड़की है श्वेता भारती, बड़े शिद्दत से 1.5 साल से काम कर रही है और उसकी स्किल्स इस लेवल की है, तो बड़े प्यारे जो आप देखते होंगे थंबनेल्स वो क्रिएट कर देती है। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से बेहतर वो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खोल सकती है, ऐसे मैं सिखा सकती हूँ अपने कोर्सेज, हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने क्लासेस कोर्सेज, क्योंकि इसकी डिमांड मुझे लगता है रावत सर अभी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। क्या किस रीजन से ज्यादा हुई है कि हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर चाहता है? कंटेंट वाला बंदा, हर बंदा चाहता है कि मेरी वीडियो मार्केट में अलग निकल के अलग खिल के, और वो अलग खिलने वाला जो काम करता है ना, वो एक एडिटर कर सकता है। जी 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 आप एक उसको रॉ वीडियो दे देते हो, रॉ वीडियो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर मूवी को नॉर्मल शूट करके डाल दिया जाए, कोई नहीं ना देखेगा, कोई इसके अंदर साउंड इफेक्ट हो, ना कोई वीएफएक्स हो, ना कुछ भी हो, जी लोगों को रोका लगेगा सब कुछ। करेक्ट और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के अपनी कंपनी के लिए, जी एमबी वाले लोग आते हैं सर, ये लोग आते हैं, वो लोग आते हैं, उनके अंदर इतनी सी स्किल नहीं है कि कैसे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना है, कैसे Okay. एक्सेल चलाना है। जी पढ़ाई करके आ चुका है 4-4 5-5 साल की, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें करनी है। जी और आज हमारी कंपनी के अंदर मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, जिस बंदे के पास डिग्री नहीं है, जी वो बंदा आज हमारी कंपनी के अंदर महीने के 80,000 रुपए की सैलरी लेता है, जस्ट वीडियो एडिटिंग करके। क्या बात, बड़ी बात आपने कही। तो ये कोर्सेज आपके वहाँ पे मिलते हैं आपके करियर फिक्स के अंदर? बिल्कुल। ओके, ये बहुत बड़ी प्यारी बात कही। जैसे रावत जी से डिस्कशन हो रहा है और मैं 99% जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पे हैं 99% है या 100% है, मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा। आज की तारीख में मार्केट में आप जाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग को लेके आप बड़े अपने आप को जागरूक होके जाएं। जैसे सर ने बताया, कुछ कोर्सेज सर ऐसे भी होते होंगे जो वीडियो एडिटिंग के नाम पे फर्जी टाइप सिखाते होंगे, मतलब आपने किसी कॉपी करा अपने वेबसाइट पर डाल दिया, जैसे आपने बताया था। तो आप बल्कि सेफ और सिक्योर तरीके से जाएं, जो एक ऑथराइज ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम है उसके साथ कनेक्ट करें और इस चीज को समझें। इसके बाद मैं आपको जानना चाहूंगा रावत सर, अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, एफिलिएट मार्केटिंग में कंपटीशन है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी कंपटीशन होता है, तो आज की तारीख में आपका कंपटीशन किससे है? सर कुछ कंपनीज हैं जी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम लोग बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, काफी सारी कंपनीज हैं, जी 3 से 4 कंपनीज हैं सर जो पहले से चल रही हैं, जी जिन्होंने कोविड के टाइम पर अपनी शुरुआत करी थी और उन्होंने एक सही टाइमिंग पर एक्शन ले लिया। जी और उस टाइम पर हम लोग लर्निंग फेज पे थे, हम लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ था कि हम लोग चीजें कर पाए, लेकिन जैसी चीजें हुई तो कंपटीशन बढ़ रहा है और हम अपने आप को कंपटीशन को सर बीट करने के लिए एक चीज करनी होती है, एंड दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। ओके, हम अपने कोर्सेज के अंदर इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, हम अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग अपने जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, या फिर जो हमारे अंदर जो हमारे पार्टनर्स बन चुके हैं जी एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, जी उनको अच्छी सर्विसेज देना। जी क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, जी कोई इंसान अगर अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, कोई इंसान क्या, कोई दूसरे कंपनी का फाउंडर तारीफ कर रहा है करियर फिक्स के कोर्सेज की, जी क्योंकि आज हमारे कोर्सेज को सर कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसके ओके पीछे का रीजन बताता हूँ। जी हम लोगों ने एक चीज स्टार्टिंग से सोच ली थी, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि ये बंदा भी सेम बना रहा है, ये भी सेम कर रहा है, सिमिलर उठा के कॉपी पेस्ट चल रहा है। जी हम लोगों ने जितने भी क्रिएटर्स से, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं कोर्सेज के, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट, जितने भी कोर्सेज हमारे, जी उन सभी लोगों को अपने सेटअप पर इनवाइट किया, ओके कोलैब किया, अपनी मर्चेंडाइज पहनवा के जी उनसे कोर्सेज डिजाइन करवाएं, कोर्सेज Okay. बनवाएं। क्योंकि जब टी शर्ट के ऊपर करियर फिक्स लिखा हुआ है जी तो कोई चाह के भी हमारे कोर्सेज को कॉपी नहीं करेगा। तो ये Okay. सबसे बड़ी रीजन है कि हम लोग मार्केट से थोड़ा स्टैंड आउट हो चुके हैं।
हम लोगों को एक अच्छी कैटेगरी की कंपनी मान रहे हैं और जो कि हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो कंपटीशन बहुत मिनिमल सा है। अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, उनको बीट करने की है या विदिन अ ईयर, विदिन अ 1.5 ईयर, 2 इयर्स इजीली हम लोग टॉप पर पहुंचने वाले हैं। मतलब रीजन क्या है टॉप पर आप पहुंचने वाले हैं? रीजन सर यही है कि जब तक आप अपने जो लोग हैं जो आपके साथ एनरोल कर रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जी, अगर आप उनको एक अच्छा वो नहीं दे सकते, एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट। हमारा मेजर फोकस रहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा करना, अपने कस्टमर्स को, अपने जो हमारे जो पार्टनर्स बन चुके हैं करियर फिक्स के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना। अगर ये 2 काम कर लिया आपने जी, अपने क्लाइंट्स को खुश कर दिया, इट मींस आप अपनी कंपनी को टॉप पर ले जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। क्या हर किस्म का व्यक्ति इन चीज को कर सकता है? लाइक जहां तक मैं देखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में यूथ आइकन ज्यादा कनेक्ट होता है, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में हो। एक व्यक्ति 40 साल का है, क्या वो इसमें इन करके अर्न कर सकता है? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। हमारी कंपनी के अंदर एक सर हैं जो पुलिस में भी हैं जी, और वो पुलिस के साथ साथ उनकी शायद 45 साल होगी जी, पुलिस में होके वो हमारी कंपनी के साथ एनरोल्ड है जी, और काफी अच्छी खासी स्किल्स को उनको पता है, स्किल्स के दम पर कुछ भी हो सकता है। वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं सर जी, अपने वर्दी में बैठ के कंटेंट क्रिएट करते हैं। सोचो कितना ज्यादा वायरल वाली चीज हो जाएंगी जी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर काफी सारे हाउसवाइफ हैं जो कहीं ना कहीं होता है ना, अपने अपने जो पति हैं जी, जो अपने हस्बैंड है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना जी। तो लोगों के अंदर आज हर बंदा कहीं ना कहीं पता है उसको कि अगर मैं 4 पैसे ज्यादा कमाऊंगा फिर कमाऊंगा तो मेरा ही फायदा, मेरे फैमिली का फायदा है। करेक्ट। तो अगर उनको हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में तो बहुत बढ़िया, और हर बंदा कर सकता है सर, चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी आए, आप आओ, वेलकम है, करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। सिंपल। बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन इसमें ना ये चीज चूज करना बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम की कोई कंपनी हो उसे चूज करें, या ऐसी कंपनी जो 4 साल 5 साल पुरानी हो। जैसे लेटेस्ट आपने अपना बताया कि 1.5 साल पहले शुरुआत करी, लेकिन आज कंपटीशन ज्यादा है। जैसे होता है ना कि पहले ब्रांड कम हुआ करते थे, कंपटीशन कम था। जैसे आज पॉडकास्ट भी हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है, अब कंपटीशन बढ़ता चला जाए और 3 साल बाद वो पीक पे रहेगा, वही जीतेगा जो अच्छे से अच्छा करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। ये तो अपनी हो गई लॉबी जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रही है, एफिलिएट मार्केटिंग पे बड़ी शिद्दत से जुड़ना चाह रही है, वहां से पैसा कमाना चाहती है। एक लॉबी हमारी वो भी है यूथ जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। जल्दी मीन्स आप समझ गए होंगे, जल्दी यानी एफिलिएट मार्केटिंग मेरे हिसाब से समय मांगती है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट वो उस लेवल पे उन लोगों को अपनी उन ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो, नहीं पहुंचा पा रहे, गलत ऑडियंस को पिच नहीं कर रहे हो, बहुत इसका अलग पार्ट है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो 18-19 साल की उम्र में देखते हैं एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को जो झटके से पैसा कमा रहा है, कार के ऊपर पैसा रख रखा है, वो मोबाइल लेने गया आईफोन, 6 आदमियों को लेकर 6 बच्चों को लेकर गया, वहां फैन रख देता है और एकदम से आईफोन दिखाता है कि मैंने आईफोन ले लिया। तो यहाँ पे मैं मुद्दा उठाने वाला हूँ कलर प्रेडिक्शन का, यानी कि आज की तारीख में गेमलिंग ऐप, ये आपके लिए सबके लिए है। ये बड़ा अच्छा मुद्दे वाली बात है जहाँ पे मैं रावत जी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये बड़ा वायरल टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात हो। आज हर यूथ आइकन, यानी कि मैं नाम भी ले सकता हूँ गेमिंग के, कोई मेरा इनसे, क्योंकि इनकी टीम का भी सामने नहीं है तो इनका नाम लेने में कोई ऐतराज नहीं है। चाहे मैं बिग डैडी बात करूँ, टीसी लॉटरी बात करूँ, एविएटर बात करूँ। एविएटर पे मैंने सर वीडियो बनाया था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वो मुकेश अंबानी के बेटे के नाम से एआई से चेंज करके लोग उसकी स्टोरी पे कई मिलियन व्यूज है। मतलब इनके पीछे क्या कहानी है कि लोग बड़े जल्दी से इनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये किस तरीके का स्कैम है जो इससे बचा जा सके, तो इसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर हमारे इंडिया का यूथ ना बहुत आलसी है जी, वो कभी मेहनत नहीं करना चाहता जी, वो कभी नहीं चाहता कि मैं थोड़ा हार्ड वर्क करूं, कुछ चीजों को सीखूं। पेशेंस लेवल नहीं है लोगों के अंदर, तो लोग समझते हैं कि ऐसे पैसा मैं कमा लूंगा। करेक्ट। और जो चीज बहुत जल्दी मिल जाती है वो चीज सही नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग जी, क्योंकि अगर आपको सिंपल सी चीज होती है, अगर आपको कुछ बढ़िया करना है तो उसको बिल्ड करने में टाइम लगेगा, करेक्ट, एनर्जी लगेगी, थोड़ा बहुत दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा और थोड़ा टेंशन भी होगा जी। लेकिन जो आपको बोला जा रहा है मार्केट में, अगर कोई बोला जा रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आओ जी, तुम्हें बस ये करना है और तुम पैसा कमा लोगे, जो तुम्हें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कि सक्सेस तो भाई ये रही। उसमें सर होता भी क्या है ना, प्लेन इस तरीके से उड़ते हैं, जहां रोक दोगे वो जीतेगा या हारेगा, वो इस तरीके का वो होता है। तो वो चीज है। और कलर ट्रेडिंग सर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। आप जानते हो इस बात को, आपने बहुत सारी चीजों को देखी होंगी। सुसाइड क्या सर, मेरी टीम में मेरे टीममेट्स काफी सारे लोग भटक जाते हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। मेरे काफी सारे नोन पर्सन है जो 4-4 लाख रुपए लोन ले लेके, क्योंकि लोन कंपनीज आजकल कॉल कर रही थी सर लोन की रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड दो, लोन मिल जाता है, पैसा आ जाता है। उन पैसों को दे के लिटरली बता रहा हूँ सर, लोग इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, सुसाइड तक करने का सोच लेते हैं और कर भी रहे हैं काफी लोग। दूसरी चीज,
कलर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो कलर ट्रेडिंग मेरे काफी सारे नोन है। एक पर्सन है सर, हमारी कंपनी पुरानी वाली कंपनी में मेरे साथ नहीं थे, लेकिन हाँ जानता हूं मैं उनको, मेरे को वो भी जी। जानते हैं। इतना ज्यादा शो ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर, नकली चेन पहनना सोने की, अच्छा, लोगों को तो उसमें असली दिखेगी। लोगों को असली दिखेगी। अच्छा, अंगूठियां पहनना 5 उंगलियों में, नकली वो भी असली। नकली है, सारी नकली। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज सर, नकली नोट लेके आना। ओके। एक बंदे की स्टोरी देख रहा था मैं, स्टोरी मैंने देखी, उसमें लिख रखा था अगर आप भी इतना मोटा पैसा कमाना चाहते हो, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां 200 की, 500 की, जी जी, मैं भी 2-2 हज़ार की। और जब मैंने उस वीडियो को पॉज करा, मैंने जूम करा जी और जूम करके थोड़ा पढ़ रहा था, मैंने उसको ना उसकी क्वालिटी को एनहांस कर दिया। जी। एक एआई टूल आता है, मैंने उसकी क्वालिटी को एनहांस करा और अच्छा। मैंने जब देखा तो उस पे लिखा हुआ था फुल ऑफ फन, ओके। मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया। जी मतलब वो नोट नकली थे जो सोशल मीडिया पर हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जी कि तुम जी। भी ऐसा मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो Correct. आओ, ये वो कलर Correct. ट्रेडिंग, ये वो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस बंदे ने एक और चीज करी। मैं सर इतना ये उसकी लाइन थी रील्स की, मैं इतना मोटा पैसा कमा रहा हूँ कि मेरे को गिनने में बहुत आलस आ जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर पर एक नोट गिनने की मशीन लेकर आ चुका हूँ गाइस, ये रही। जी। अब मैं इसमें नोट गिनूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। और वो वीडियो बहुत वायरल हुई, ओके। लोगों ने बहुत उसको शेयर वियर किया, चीजें हुई, लोगों को पता लगा, पुलिस में थोड़ी कंप्लेंट हुई। एक बंदा, वही लड़का एक पार्क में जाके ना वीडियो बना रहा था, जी। पुलिस ने पकड़ लिया सर। ओके। पुलिस ने पकड़ा, ले गई, और जब देखा उसकी चेन, गोल्ड प्लेटेड चेन, उसका नाम अखबार में आया, पूरे खानदान में बेइज्जती हो गई। पूरा कलर 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 ट्रेडिंग करता था, ओके। अच्छा खासा बंदा था, कलर ट्रेडिंग में पड़ गया और चीजें बिगड़ गई। लालच के चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। लोग उसको इंस्पिरेशन मांगते थे एक टाइम पर, और आज वो लोगों के सामने नहीं है। जी। सामने आने से शर्म आती है, रीजन की पुलिस पकड़ के ले गई, जी। मारा पीटा, बहुत सारी चीजें हुई हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि लोगों के पैसे लगवाए उसने। जी। और कलर ट्रेडिंग में पैसा आपको कलर ट्रेडिंग करने का नहीं आता, पैसा आता है लोगों के पैसे लगवाने का। करेक्ट, मतलब आप खुद नहीं करते, लोगों को लगवाते हो, तो वो हारते जीतते हैं तो आपको कमीशन जनरेट होता है। दूसरी चीज सर, आप एक चीज समझो, वो जो आपको दिखता है ना कि मैंने ये ग्रीन पे क्लिक कर दिया, 8 पे क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया, वो एक डमी अकाउंट होता है। ओके। वो जस्ट हमें दिखाया जाता है कि देखो भाई, ये मैंने 10x, मैंने 500 रुपए लगाया, अब मैं इसको 5 गुना 10 गुना कर दूंगा, 5000 मेरे पास आके दिखते हैं, वो कभी आते नहीं है बैंक अकाउंट के अंदर। ओके। वो तो कभी ये तो नहीं कभी कभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इन्फ्लुएंसर भी अपने बायो में लगाते हैं लिंक को और कर रहे हैं इन चीजों को, तो इसको कोई रोकथाम क्यों नहीं है सर इस चीज पे? सर अब आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, लेकिन लीगल तो बिल्कुल नहीं है जी। लोग दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं चीजों को, सही कहीं बात। कहाँ से कर रहे टीम हैं, सामने है नहीं, टीम कुछ सामने है नहीं, तो किस तरीके से कर सकते हैं चीजों को। जी, बस एक वेबसाइट बंद करोगे 10 वेबसाइट बना लेते हैं खड़ा वो हो लोग। जाती है। सही तो बात। मुद्दा ये है ना कि जो गलत काम है पड़ रहा है, उसको फिर सही नहीं दिखता, वो चाहता है कि जल्दी से चीजें मिल जाएं। आज भी वो लोग, जो लोगों को डर था, जिनका नाम सामने आ गया था, वो आज भी छुप छुप के कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। और उनमें सैलरी वैलरी भी डिसाइड है कि इतना हाँ, लगाने के बाद आपको महीने की सैलरी आती है, कुछ लोग बड़े कुछ खुश कर हो लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आई डोंट नो, बट गलत है सर। जी। आप अपने पेरेंट्स का नाम डुबा रहे हो। करेक्ट करेक्ट। अगर कोई आपसे शादी वादी के लिए आ गया, घर वालों से कलर ट्रेडिंग करता है। पूछो भैया क्या करता है लड़का, कि भैया रंग पहचानता है लड़का। बड़ी अच्छी बात कही। तो जितने व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, टोटली स्कैम है। आज ना तो कल आपका अंत निश्चिंत है, जैसे अमन सर ने हमें बताया, और मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं, अगर आप इस मायाजाल में फंस चुके हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड को 1 से 2 महीने के लिए रिलैक्स रखें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सुसाइड बड़े रेल पे लोग कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी देखा, 90 लाख का लॉस वाली वीडियो वायरल हुई थी उस लड़के की, न जाने कितनी वीडियो वायरल हुई थी। तो अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ये सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि आज ना तो कल इसका अंत निश्चिंत है, ये भी क्लियर है। यहाँ तो मैं राइट हूँ ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग आज भी कलर ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, जो लोग आज भी पैसा लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिसको अपना जो कलर ट्रेडिंग को फ्यूचर मान रहा है जी, वो सर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, 4 से 5 साल बाद ना वो आपको फांसी लगाते हुए दिखेंगे। ओ माय गॉड, बड़ी बात है। लिटरली बता रहा हूँ, इतना डिप्रेशन में बंदा जाएगा, इतना पैसा डुबाएगा घर वालों का, जी, लोन लेगा, वो इसके पास चारा कुछ नहीं होगा, यही चारा होगा कि भाई खत्म कर लो अपने आप को बस। वहां से निकल पाना, घुसना आसान है, निकल पाना बड़ा मुश्किल है। मेरा मानना ये भी है, जैसे स्टार्टिंग में हुई थी, जब आपका बुरा वक्त होता है ना, तो कोई आपका साथ नहीं देता, तो ये भी समझ लेना, फिर आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो ऊपर जाने का। तो उस रास्ते से बच के रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स डालें, अगर आपने कितना लॉस करा है तो हमारी टीम चाहेगी आपका इसका रिप्लाई करने का। लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ अमन सर, एक लास्ट चीजों पर आना चाहता हूँ। हमारा जैसे यूथ है आज मार्केट में देखा जाए तो बड़ी शिद्दत से होता ना कि हमें सर रास्ते नहीं निकल पा रहे, हम करें क्या? आप करो कलर ट्रेडिंग ना करें, आप करो एफिलिएट मार्केटिंग में भी स्कैम होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्कैम होते हैं। तो एक आम आदमी जो 18 साल की उम्र में अच्छी शिक्षा वो लेना चाह रहा है,
अगर अच्छी शिक्षा लेना चाह रहा है, अच्छी जगह वो पैसा कमाना चाह रहा है, तो ऐसा मार्केट में क्या चूज करे जहां पे इन करके वो पैसा जनरेट कर पाए? मतलब कैसे वो चूज करे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है? क्योंकि जैसे आपने तो जूम करके या टूल से देख ले नकली पैसा है, लेकिन यूथ कैसे देखेगी? जैसे आप ये मुझे देख रहे हैं, तो उनको आप कैसे मतलब समझना चाहिए, इस लाइन में कैसे आना चाहिए कि वो अच्छा व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है? देखिए सर, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी इंसान किसी भी काम को करते टाइम ना उसके अंदर सेंसेस आ जाते हैं, उसको पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है। जी। उसको सब हर बंदे को, कलर ट्रेडिंग करने वाले हर एक बंदे को ये चीज़ पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा। हर बंदे को अंदर से एक चीज़ फील है कि ये गलत है। अगर सही काम होता जी। तो तुम अच्छे मन से कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते, तो लोग तुम्हें गालियां ना बक रहे होते, लोग तुम्हारे कमेंट में गंदा गंदा ना बोल रहे होते। जी, करेक्ट एकदम। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको अपने करियर को बढ़िया करना है तो बिना स्किल्स के चीजें अगर तुम जो कर रहे हो, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, जी। ये गेम ऑफ चांस है जी। कि तुक्का लग गया और तुम्हारा काम हो गया और तुमने कुछ कमा लिया। ये होता ना, हम बचपन में कुछ वो खेलते थे, क्या बोलते, इनाम निकलता था, वो एक पर्ची में तुमने निकल पर्ची जाता है, निकल वो जाती थी, घिसते थे, वो निकलता था हाँ। उसमें। जी। तो ये कोई गेम ऑफ स्किल तो नहीं है, करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। गेम ऑफ चांस है कि भाई तुमने करा, तुक्का लग गया, चीजें हो गई। तो जी। जो काम विदाउट गेम ऑफ स्किल हो रहा है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, जी। वो बस शॉर्ट टर्म है। आप शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का पैसा कमा जाओगे और आपको लगेगा कि आप शहंशाह बन गए हो, जी। और वो आप फिर दोबारा जमीन पर गिरोगे और आपको लगेगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर आप रोगे। जी। जी। तो अगर आपको पहचानना है तो सबसे पहले ये समझो कि मार्केट में सक्सेस होने के लिए ना कलर ट्रेडिंग और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजें नहीं होके भी और भी चीजें हैं, जो कि है Correct. स्किल्स। जी। आपको कामयाब होना है तो सिंपल कुछ मत करो, 6-7 महीने, 8 महीने, 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, एक स्किल को पकड़ो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट राइटिंग हो, और अपना यूट्यूब हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन एक स्किल पकड़नी पड़ेगी। मतलब उसको स्किल में मैं ऐसा ऐड कर सकता हूँ, सपोज दैट जैसे कैमरामैन हमारे सामने शिवम जी खड़े हैं, तो उनको एक ही स्किल पे फोकस करना है। ये नहीं कि इसके साथ साथ वो दूसरे पार्ट में जाएं, राइट। कि मैं एडिटिंग भी कर लूं, तीसरे पार्ट में जाएं कि मैं क्रिकेट भी खेल लूं। देखिए सर, मैं इस चीज को एक चीज बोलना चाहूंगा, आप एक चीज समझना, फीस किसकी ज्यादा होती है? एक डॉक्टर वो होता है जो बोलता है कि तुम्हारे कान में दर्द है तुम आ जाओ, तुम्हारे सिर में दर्द है तुम आ जाओ, तुम्हारे पेट में दर्द है तुम आ जाओ, तुम्हारे यहाँ दर्द है वहां आ जाओ। जी। एक इंसान होता है स्पेशलिस्ट। करेक्ट। जो हार्ट का पेशेंट है वो आपसे इतने पैसे चार्ज कर लेगा क्योंकि उसने उसके अंदर मास्टरी हासिल कर रखी है। जी। तो आप एक स्किल को पकड़ो और उसके अंदर इतना घुस जाओ कि आपसे बढ़िया उसके स्किल के अंदर कोई ना हो। बहुत बड़ी बात। और सच बता रहा हूँ, अगर आपने उस एक स्किल को पकड़ के उसके अंदर जी जान लगा दी ना, जी, आप इतना पैसा कमा जाओगे, इतना कमा लोगे, जो लोग दुनिया देखती रह जाएगी। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बातों में से बातें निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि लोगों को आसान हो सके। सर, हमें कैसे पता चले, जैसे सपोज दैट एक स्किल पे हम बैठे हैं, मैं जैसे कैमरामैन की बात करूं, एडिटर मुकुल वर्मा जी की बात करूं, कि इनको एडिटिंग में अपना फ्यूचर बनाना है, तो उन्होंने 6 महीने दिया, 8 महीने दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, लेकिन फ्यूचर नहीं बन पा। वो सोच रहे हैं यार मैं करूं ना करूं, यहाँ डाउट की निगाह से इंसान देखने लग जाता है, उसे अपनी स्किल पे भी डाउट होने लगता है। तो ऐसा क्या करे व्यक्ति, उसे अपनी स्किल पे डाउट ना हो, कब उसे लगे कि मेरी स्किल ये नहीं है, मेरी स्किल दूसरी है, कभी वो तो 2 साल बाद पता चलता है। देखिए सर, स्किल्स ना स्टार्टिंग इनिशियल टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंसान, अगर मुकुल जी आप बता रहे हैं, मुकुल जी को वीडियो एडिटिंग करना है जी, इट मींस वो उनका एक पैशन है जी, और पैशन में ना कभी इंसान को बोरियत नहीं होती। अगर पैसा भी नहीं आ रहा होता इट मींस उसका मन लगा रहता है। करेक्ट। तो मेजरली अगर मुकुल जी के अंदर एक चीजें होंगी कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ करना है, तो भले रिजल्ट 1 साल बाद आए चाहे 20 साल बाद आए, इंसान उसमें लगा रहेगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप 1 साल भी एक स्किल पे दे देते हो, क्लाइंट फाइंड करना, फ्रीलांसिंग के थ्रू वर्क करना बहुत ईजी है जी। आपको क्लाइंट ऐसे ऐसे मिल जाता है चुटकियों में। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइंड करोगे, आपको फाइंड आराम से मिल जाएंगे। ओके। यहाँ पर एक वीडियो को एडिट करने का 1000 रुपये मिलता है, वहां पे एक वीडियो को एडिट करने का 10,000 मिलता है। ओके। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइंड करो जी। दुनिया भर की चीजें सर, अगर दिमाग लगाया जाए, अगर एक इंसान स्किल को पकड़ ले जी, तो उसके पास हजारों रास्ते होते हैं उस स्किल्स के थ्रू पैसा कमाने के लिए। जी, जी। मुद्दा ये है कि करने वाला चाहिए सर मेरे को। करेक्ट। मतलब बड़ी प्यारी बात सर ने लास्ट में कही कि अगर किसी के अंदर स्किल है, उसका पैशन स्किल के साथ जोड़ देते हैं। अब स्किल उसके अंदर है और उसका पैशन नहीं है, वो तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, वो शौक है, वो शौक है। तो बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनने के बाद। मैं जानता हूँ जितने भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, सबको बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो आज की पॉडकास्ट को मैं यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आज की मैं तो सर सोच रहा हूँ और 1-1.5 घंटा बात करते हैं, लेकिन पार्ट 2 भगवान ने चाहा तो हम लेके आएंगे। तो और बड़े बड़े स्कैम्स पे, एफिलिएट मार्केटिंग से लेके नेटवर्क मार्केटिंग से लेके और बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। अमन सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी आने वाले वक्त में झंडे गाड़े, टॉप 1 पे पहुंचे, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारी पॉडकास्ट में आए थे, आज सर की कंपनी टॉप 10 के अंदर आती है, तो और अच्छा लगने लगेगा हमें। और जितने व्यूअर्स हमारे हैं, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा,
नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आने वाले वक्त में किस तरीके की पॉडकास्ट आप चाहते हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में डालिए। क्या आपने इस पॉडकास्ट से सीखा ये भी कमेंट्स बॉक्स में डालिए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो आप डालेंगे उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके सामने लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप स्टूडियो में अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑडियंस कि आपने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच।